दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दिन में मामूली और बिचारी देखने वाली लड़की गूंगी और बहरी एनजीओ वर्कर रात को शहर की सबसे बेहरम और देसी हिट वुमन बन जाती है। ह्यूमा क्यूरेसी की बेबी डू डाई डू मूवी देखकर पूरी इंडस्ट्री का होश उड़ गया है और हॉलीवुड का सबसे फेमस डायरेक्टर जैक ने ये मूवी देख के ह्यूमा क्यूरेसी की तारीफों का पुल बांध दिया है। लेकिन इस पूरी दर्दनाक मूवी के पीछे एक ऐसा खतरनाक राज है जो आपको हिला के रख देगी। एक ऐसी गर्दारी जो कि बेबी के अपने परिवार से ही जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि ये बेचारी गूंगी और बहरी लड़की कॉन्ट्रैक्ट किलर बनी कैसे, और उसी को ही सिर्फ अपनी मरी हुई बहन का आवाज क्यों सुनाई देती है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ह्यूमा क्यूरेसी की बेबी डू डाई डू माइंड ब्लोइंग मूवी का रिव्यू। लेकिन रुकिए, मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस वो जो है ना, बेबी की बहन को किसने मारा था और फिल्म के एंड में चिंकू पांडे और शिखावत खेरे का क्या हालत करती है बेबी, वो तुम्हें मैं वीडियो के आखिर लास्ट कुछ हिस्सों में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो दोस्तों, कहानी घूमती है बेबी कर मर कर ह्यूमा क्यूरेसी के गिर्द। बेबी दुनिया के नजर में एक बहुत ही मासूम और शरीफ गूंगी और बहरी डेफ म्यूट लड़की है जो मुंबई के एक एनजीओ में काम करती और सबको लगता है कि वो बेचारी किसी का बुरा नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर ने यहाँ पर एक बहुत ही मास्टरमाइंड गेम खेला है। बेबी एक्चुअली दिन में एनजीओ चलाती है और रात में बन जाती है खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक प्रोफेशनल हिट वुमन। और उसका निशाना इतना पक्का है कि अगर उसने गन की ट्रिगर दबा दिया तो सामने वाला मरना कन्फर्म है। लेकिन इस किलर के साथ एक अजीब बीमारी या फिर एक कहानी से जुड़ी हुई है। वो किसी का आवाज सुन नहीं पाता, लेकिन वो जब भी किसी आदमी का कत्ल करने जाती है और कत्ल करती है तब उसको अपनी मरी हुई बहन का आवाज सुनाई देता है, जो कि बेबी को गन चलाने के लिए गाइड करती है। ये पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं है। बेबी डू डाई डू एक गरम खून एक्शन मूवी नहीं है दोस्तों, इसमें कॉमेडी और सितारे का भी सबसे बड़ा तड़का लगाया गया है। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक तरफ है सिकंदर खोरे जो ये पूरी मामला का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बेबी के पीछे पड़े हैं। सिकंदर खोरे के सीरियस एक्टिंग और ऑरा थिएटर में देखने लायक था भाई। और दूसरी तरह हमारे चिंकू पांडे, उनकी कैरेक्टर को इतना सीरियस और कॉमेडी में दिखाया गया है ना कि तुम अपने हंसी को रोक नहीं पाओगे उनके डायलॉग सुन के। मूवी में उनका एक सीन है जहां पर वो गुंडों के बीच में चलते हुए अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और साथ में सीमा पर्वत और इज्जत सिंह, उनकी एक्टिंग भाई ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ी गैंगस्टर मजाक मूवी है। ह्यूमा क्यूरेसी ने बिना कोई शब्द बोले और ना ही बिना कोई शब्द सुने अपने आंखों से जो एक्टिंग की ने भाई, वो देखने लायक था। वो उनके कैरेक्टर का सबसे मुश्किल और बेहतरीन रोल लग रहा था। लेकिन दोस्तों, एक किलर की जिंदगी तब तक ही आसान होती है जब तक कि उसका सारा मिशन सब कुछ सही चल रहा था। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बेबी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिशन फेल हो जाता है। उसे एक ऐसा जगह फंसा दिया जाता है जहां से निकलना नामुमकिन होता है और वहीं से शुरू होती है गद्दारी और बदले का खेल। बेबी को ये साफ साफ एहसास हो जाता है कि वो जिसके अंडर में काम कर रहा था उसी ने ही उसको बलि का बकरा बना दिया। उसके छुपने की सारे जगह तबाह हो जाता है। मुंबई पुलिस और अंडरग्राउंड गैंगस्टर उसके पीछे तो हाथ मुंह धो के कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इस मिशन का फेल होने के वजह से बेबी का बचपन का छुपा हुआ राज सामने निकल आता है, जो कि सीधा उसकी बहन की मौत से जुड़ी होती है। अब आगे इस फिल्म की टोन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका ग्राउंडेड और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। ये मूवी वाईआरएफ की लेडी स्पाई यानी कि आलिया भट्ट की सीधा अल्फा मूवी को थिएटर में टक्कर दे रही है। अल्फा थिएटर में वाईआरएफ यूनिवर्स की लेडी स्पाई का सबसे बड़ा मूवी और बिग बजट मूवी बनने वाली है। बिग बजट मूवी है, लेकिन बेबी डू डाई डू वो एक देसी लो बजट मूवी है, फिर भी वो अल्फा के साथ टक्कर दे रही है क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू का ग्लैमरस नहीं दिखाया गया है। अल्फा में तुम देख सकते हो आलिया भट्ट की ओवर एक्टिंग लोगों की दिमाग खा रही है। और बेबी डू डाई मूवी में मुंबई के शहर, हर एक पॉइंट, हर एक प्लेस इतना बेहतर है अल्फा से कि वो पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। जब तुम देखोगे ना तुम पूरा उससे कनेक्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आप बात हमारे उस सबसे बड़ा सवाल पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में ही किया था। जी हाँ दोस्तों, बेबी कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने में उसका
सच क्या है और उसकी बहन की मौत का राज क्या है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सिकंदर खौरे और उसके गैंगस्टर बेबी को एक गोदाम में घेर लेते हैं, तब सबसे बड़ा सच सामने आता है कि बेबी एक्चुअली बचपन से बहरी और गूंगी नहीं थी। बचपन में उसके ही परिवार का एक बेहद खास इंसान, जो कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे हमदर्द सच्चा दिखने वाला चिंकू पांडे ने ही बेबी के सामने उसकी बहन का कत्ल किया था। उस टाइम में बेबी छोटी थी, इसी सदमे के वजह से उसकी आवाज चली जाती और वो बहरी हो जाती, और बेबी तभी से गूंगी और बहरी होने का नाटक कर रही थी ताकि वो इस क्रिमिनल नेटवर्क के अंदर तक घुस पाए और एक एक करके उसकी बहन की कत्ल करने वाले सारे लोगों को मौत के घाट उतार सके। और हाँ, उसको जो उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है वो कोई भूत नहीं है, बल्कि वो उसका दिमाग है जो उसको बदला लेने के लिए हमेशा जिंदा रखती है। एंड में जब चिंकू पांडे को यह समझ में आता है कि ये लड़की उसे खत्म करने आई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बेबी अपना लास्ट डाई मिशन कंप्लीट कर देती है। तो दोस्तों, यही था बेबी डू डाई मूवी का फुल थ्रिलर एक्शन स्टोरी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, और मैंने बता भी दिया। तो अब आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मोर मूवी रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में।